अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, हमने ग्लॉक 19 Gen 5 का भी रिव्यू किया हुआ है और CZP-10C का भी। तो आज इन दोनों पिस्टल्स का एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि जिन लोगों ने ख़रीदना हो या जो करना हो तो अगर दोनों में से कोई एक पिस्टल चूज़ करना हो तो उनको आसानी हो। थैंक यू। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे इन दो पिस्टल्स की। एक ग्लॉक 19 Gen 5 MOS और दूसरा है CZP-10C। दोनों स्ट्राइकर फायर पिस्टल हैं, दोनों पॉलीमर फ्रेम हैं, दोनों स्टील के स्लाइड हैं, दोनों 15+1 कैपेसिटी हैं। दोनों आजकल बड़े हिट हुए हुए हैं, स्पेशली यूएस की मार्केट में। ग्लॉक की एक तारीख़ है ऑलमोस्ट 40 साल से ज़्यादा इसकी, और CZ की रिलेटिवली इतना ज़्यादा नया नहीं है, 5-6 साल हो गए हैं शायद, थोड़े से इसके आगे पीछे। और बेसिक ट्रेडिशनली जो है CZ वो बनाता होता था हैमर फायर पिस्टल्स। तो ये इन्होंने एक तजर्बा किया गालबन ग्लॉक की को कंपटीशन देने के लिए, या मे बी स्ट्राइकर फायर पिस्टल बनाने के लिए, और उसमें मुख्तलिफ उन्होंने लाइनअप बनाया जिसका आपको पता है मैंने इन दोनों के रिव्यू किए हुए हैं, ग्लॉक 19 Gen 5 MOS का भी और CZP-10C का भी। तो थोड़ा सा इनका एक कंपैरिजन वैसे ये कर लेते हैं कि अगर आप देखिए तो लेंथ में थोड़ा सा CZP-10C ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लॉक 19। और स्लाइड की पहले बात कर लेते हैं। अगर लेंथ ज़्यादा है तो थोड़ी सी आप ये देख लीजिए दोनों साइड्स के दरमियान डिस्टेंस है, तो इसका साइट रेडियस थोड़ा सा बड़ा है। और ऑब्वियसली आपको पता है जिसका साइट रेडियस बड़ा होता है तो वो कंपैरेटिवली कहते हैं जी शूटिंग में बेहतर एक्यूरेसी होती है। बहरहाल इतने छोटे से तो खैर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली आपको बताना ज़रूरी था। दोनों पे स्लाइड्स पे सरेशंस हैं, दोनों हैमर फोर्स्ड स्टील के बने हुए हैं स्लाइड्स। और दूसरी साइड से भी आप देख लीजिए इन पिस्टल्स को साइड बाय साइड। तो दोनों पिस्टल्स के फ्रंट और रियर सरेशंस इसी तरीके से हैं। अब अगर आप हम आ जाएं फ्रेम की साइड पे, तो फ्रेम में ये है कि पॉलीमर फ्रेम, और अगर हम सीजर से पहले शुरू करें तो उसकी ग्रिप पे जो चेकरिंग हुई हुई है वो स्क्वायर किस्म के हैं, और बड़ी अच्छी ग्रिप देता है ये होल्ड करने के लिए। और साथ साथ इसके फ्रंट और राइट और लेफ़्ट दोनों पे मेमोरी पैड्स हैं। तो आप राइट हैंडेड हैं या लेफ़्ट हैंडेड हैं, दोनों आपको इधर ये बैठती उंगली सही बैठती है और आपको पता चलता है कि मैं किस जगह पे जब फायर ना कर रही हूँ तो होल्ड आपकी किधर होनी चाहिए। सिमिलरली ग्लॉक की जब हम बात करते हैं तो इसके मेमोरी पैड्स जिस तरह थंब के इंप्रेशंस यहाँ पे राइट और लेफ़्ट पे बने हुए हैं। सो माइनर डिफरेंसेस तो ये बिल्कुल हैं ही हैं। इसके अलावा ट्रिगर की जब बात करते हैं तो दोनों का ट्रिगर गार्ड में इसमें थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है CZP-10C में, और ग्लॉक में थोड़ी सी कम है। और अगर आप ट्रिगर की बात करें तो थोड़ा सा ये स्ट्रेट ट्रिगर है, ग्लॉक अभी भी ये राउंडिश सा ट्रिगर है। एक छोटा सा फ़र्क है, इतना बड़ा नहीं, शायद इससे फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन ऑब्वियसली कंपैरिजन करने के लिए। दोनों पिस्टल्स की आप बात करें तो ट्रिगर गार्ड के ऊपर हल्की हल्की ये सरेशंस हुई हुई हैं जो कि बेहतर ग्रिप में हेल्प करने के लिए है। अच्छा, दोनों पिस्टल्स की हम बात करें तो स्लाइड स्टॉप या स्लाइड रिलीज़ जो भी कहते हैं आप इसे, ये एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, दोनों साइडों पर है। उसके बाद मैग रिलीज़ कम से कम इन वर्जन्स में ग्लॉक 19 लेफ़्ट पे है और चेंजेबल है, और इसी तरीके से इस वर्जन CZP-10C में भी लेफ़्ट पे है और चेंजेबल है। साइड्स की अगर हम बात करें तो ग्लॉक की स्टैंडर्ड साइड्स आपको पता है आईवी होती हैं, प्लास्टिक की हैं और सिंपल जो है। और P-10C की बात करें तो मेटालिक साइड्स दी हैं, 3 डॉट सिस्टम है, जो लुमिनेसेंट साइड्स हैं। लुमिनेसेंट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा आप उसे लाइट में रखते हैं और उसके बाद वो ग्लो करती हैं, तो चार्ज करनी पड़ती हैं जिसको ये कहते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं। दोनों पिस्टल्स में रेल्स लगी हुई हैं और सिंगल स्लॉट। अच्छा, अब हम इससे पहले कि हम इसका बाकी वो बात करें तो हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। चेक, ठीक। अच्छा, जब हम आते हैं फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो CZ के बारे में ये मशहूर है, और CZ के पिस्टल वैसे भी ज़्यादा मशहूर इसलिए कि उनका ट्रिगर बहुत ज़बरदस्त होता है। हैमर फायर में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था, और सरप्राइजिंगली जो उन्होंने स्ट्राइकर फायर में बनाया है तो वो भी इंतहाई खूबसूरत ट्रिगर बनाया है। तो इसको ज़रा चेक करके देख लेते हैं कि पहले भी मैंने इसको बनाया था आपका एक वीडियो, तो थोड़ा सा टेकअप है और फिर आके इसकी ये ब्रेक है, और इसी तरीके से रीसेट बहुत ही छोटा, मतलब इसका कमाल जो है वो इसके शॉर्ट रीसेट में, जो फॉलोअप शॉट्स में बहुत मदद देता है। क्लॉक की जब आप बात करते हैं
तो टेकअप है और ट्रिगर इम्प्रूव काफ़ी हुआ है और इधर आके ये ब्रेक होता है। रीसेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी रीसेट भी बहुत पहले वर्जन्स के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अगर आप बात करें मैगज़ीन की, तो मैग फॉलोअर्स दोनों के कलर्ड हैं और मैगज़ीन्स ग्लॉक की जैसे आती हैं ट्रेडिशनली पॉलीमर की, और सीजेड की जो है वो स्टील की मैगज़ीन्स हैं। गुड क्वालिटी मैगज़ीन्स। और बाकी चीज़ों में जो फ़र्क है कि ये ग्रिप के अंदर इनकी ग्रिप थोड़ी सी फ्लेयर्ड है, तो मैगज़ीन जब आप लगाते हैं यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कटआउट दिया हुआ है। तो और कोई केस कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, जिस तरह पहले उन्होंने एक बनाया था कटआउट आगे बनाया था, तो उसको निकालने के लिए कम से कम आपको ये इशू नहीं होता। लेकिन जब आप सीजेड की बात करते हैं तो मैगज़ीन्स उन्होंने जो लगाई हैं वो यहाँ पे एक हल्का सा इंप्रेशन दिया हुआ है दोनों साइडों पे, कि अगर कोई फंस जाए कुछ तरह तो आपको निकालने के लिए यहाँ पे आसानी हो सकती है। उसके बाद अगर हम ग्रिप की बात करें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सीजेड की ग्रिप बहुत एर्गोनॉमिक है, आपको होल्ड करके पता चलता है, बहुत अच्छी ग्रिप है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से डिज़ाइन की गई है बड़ी बैलेंस्ड है। ग्लॉक का भी बहुत अच्छी ग्रिप है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ये डिज़ाइन की गई है बड़ा नेचुरल, जो इसके पाम स्वेल्स यहाँ पे राइट साइड पे स्पेशली और लेफ़्ट पे आए हैं, और जिस तरीके से इसकी बीवर टेल आ रही है, तो एक बड़ी नेचुरल आपकी ग्रिप बनती है। जी, तो मैं ये बता रहा था कि ग्लॉक की ग्रिप भी बड़ी अच्छी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ग्लॉक मैं इसको कहूँगा कि सीजेड की बहुत एर्गोनॉमिक ग्रिप है। और अगर आप बैक स्टेप चेंज कर दें तो आपको ज़्यादा बीवर टेल थोड़ी बड़ी हो जाती है और आप जो चीज़ बनाना चाहते हो बन जाती हैं। लेकिन स्टिल जो मैं पाम स्वेल की बात कर रहा हूँ, जिस तरह नेचुरल इसकी एर्गोनॉमिक्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। दोनों पिस्टल की अगर हम बोर एक्सिस की बात करें तो मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली सीजेड P10C का बोर एक्सिस थोड़ा सा हाई है, बिल्कुल आपको पता चलता है, आप जिधर से करके भी देख लें तो साइड्स भी उसकी भी थोड़ी सी हाई हैं और वैसे भी तो बिल्कुल ये कंपैरिजन है। थिकनेस में 19-20 का फ़र्क है दोनों पिस्टल्स में। गालबन ये 1.1 है और ये 1.17 है। जी बिल्कुल, ग्लॉक जो है इस 1.1 थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ग्लॉक का लेंथ ज़्यादा स्लाइड की कम है तो उसका वेट थोड़ा सा कम है, तकरीबन 2 आउंसेस का फ़र्क है। इसके अलावा अगर हम समराइज़ करें तो ग्लॉक के पीछे एक 40 साल की हिस्ट्री है, बेतहाशा एक्सेसरीज इसकी मार्केट में अवेलेबल हैं, ट्रिगर इम्प्रूव किया हुआ है और बैरल उन्होंने मार्क्समैन बैरल लगाया हुआ है, जो कि वो कहते हैं एक्यूरेसी उससे बहुत बड़ी होगी। अगर आप सीजेड की बात करें तो सीजेड की एडवांटेजेस में मेरे ख्याल में कि आयरन साइट्स आपके पास आ रही हैं, आपको बड़ी अच्छी एर्गोनॉमिक ग्रिप मिल रही है और ट्रिगर बहुत ज़बरदस्त है। सो दोनों के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। कंपैरेटिवली सीजेड स्ट्राइकर फाइड में इसके मुकाबले में ज़ाहिर बात है न्यू एंट्रेंट है, 5-6 साल मैक्सिमम 7 साल हो गए उसको आए हुए, लेकिन P10 जो ग्लॉक है उसको ज़्यादा टाइम हो गया मार्केट में आए हुए। सो ये इस तरह की मेजर आपस में इनकी कंपैरिजन है चीज़ों का। इसके अलावा अगर आप इनको खोल के देखें तो मैं चेक करके ये ग्लॉक खुल गया, ये आपका P10C अच्छा जी। तो फ़र्क आप ये देख लीजिए कि स्प्रिंग इसका रिकॉयल स्प्रिंग सिंगल स्प्रिंग वाला है, इसका डबल स्प्रिंग है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप बैरल की बात करें तो ग्लॉक का मार्क्समैन बैरल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और जो मशहूर उन्होंने बनाया और उसको उन्होंने कहा है कि इससे एक्यूरेसी बड़ी बढ़ती है, और यहाँ पे क्राउन भी उन्होंने उसका ख़ास डिज़ाइन किया है। इसके कंपेयर्ड जो P10C का बैरल है वो भी कोल्ड हैमर फोर्ज्ड है, और मेरे ख्याल में हाँ यहाँ पे जहाँ पे रैम्प है उसमें ज़्यादा इस पर जो कहेंगे स्टील वगैरह ज़्यादा लगा हुआ है, थोड़ा हैवी है, और ये लग्स भी इसके ठीक ठाक हैवी हैं। एनीवे ये तो इनका मे बी डिज़ाइन फीचर है, ये जो भी है। और जब हम स्लाइड्स को कंपेयर करते हैं तो ग्लॉक और इसके स्लाइड में जो मेजर डिफरेंस नज़र आ रहा है वो फायरिंग पिन सेफ्टी का है। जो फायरिंग पिन सेफ्टी है ग्लॉक की वो इस जगह पे है, और इसकी गालबन इन्होंने इधर कहीं बनाई है, हाँ जी ये वाली है, ये फायरिंग पिन सेफ्टी है। बाकी जनरली क्वालिटी दोनों की बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, और दोनों अच्छे कंपनी के पिस्टल्स हैं। साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लें आप इनका तो जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है मेरे ख्याल में
हाँ, इसका ये यहाँ पर है ग्लॉक का, और उसके बाद ये स्लाइड है, और इसमें एक ही स्टील के जिसी के अंदर ब्लॉकिंग मैकेनिज़्म भी और स्लाइड्स बने हुए हैं, और बाकी गालबन कोई माइनर डिफरेंसेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हर एक अपना डिज़ाइन फ़ीचर एक अलग सा है। इसके अलावा एक और बड़े मज़े का फ़ीचर दोनों पिस्टल का ये है कि जो ग्लॉक का होल्स्टर होता है, अगर आपके पास है, ये एक्चुअली ग्लॉक 17 का है लेकिन फिट है, और सीजर P10C में भी कड़क करके तो एक ही होल्स्टर जो है ना वो दोनों का, हैरानगी की बात यह है कि एक ही होल्स्टर में दोनों आ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा रिव्यू कंपैरिजन था, और कौन सा पिस्टल अच्छा है ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे तो दोनों ही पसंद है चलें, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी छोटी सी वीडियो, फिर किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।